हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान, ठीक है? और इसमें आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। चलिए, देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? ये है संसद के पास है। ठीक है, चलिए। भारत भारत के उच्चतम न्यायालय को इनमें से कौन सी समीक्षा करने का अधिकार है? कौन सी समीक्षा करने का अधिकार है? यह है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्राविधान है। कौन सा है? ये है सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो संख्या की नियुक्ति का जो प्राविधान है, ये सर्वोच्च न्यायालय में है। तो इसका क्या हो गया? ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है ये बताना है हमें। यह देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है या प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या विधि मंत्री करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। किससे आती है? कहाँ ये आती है कि इसके इसकी मूल अधिकता के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। ये आती है इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसका। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? किसने किया है? ये क्या है? देखिए, एम हिदायतुल्ला ने किया है? नहीं, के डी हेगड़े। ये के डी हेगड़े ने किया है। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? क्या है ये बताना है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो कितनी है? ये है 65 वर्ष है। ठीक है, चलिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। किसमें? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? किस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जाते हैं? ये उच्च न्यायाधीश की इच्छा अनुसार राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। यह है राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? कौन सी की जा सकती है? ये की जाती है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा इसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों
के अंतर्गत करना चाहिए उस रिट यानी कि याचिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मेंडेमस। ठीक है, मेंडेमस। बी ऑप्शन ठीक हो गया, मेंडेमस। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का परिणाम क्या होता है? क्या होता है? ये होता है बंदी बनाए गए या रोके गए व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे, वह है क्या है? वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, उत्प्रेक्षण रिट है, परमादेश रिट है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है परमादेश रिट। सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, किससे दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? किस एक का है? यह है कोलकाता का है। ठीक है, कोलकाता है। चलिए, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? राष्ट्रपति के, संसद के, संबंधित राज्य विधानमंडल के, या राज्यपाल के? ये है संसद के पास है। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, संसद। चलिए, किसी किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय के दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? किसको है? यह है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का, यानी कि ट्रांसफ़र करने का अधिकार किस निम्नलिखित में से किसको है? किसको है? यह है भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को है ये। उच्च न्यायालय किसके अधिकार क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आता है? निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ है उच्च न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आता है? जिसके आता है ये बताना है। ये आता है बिलासपुर के। ठीक है, बिलासपुर। ए ऑप्शन ठीक है। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है और संबंधित मुद्दे हैं। चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन ठीक से दिखाई दे। देखिए, मूल अधिकार क्षेत्र, ये बताना है। मूल अधिकार क्षेत्र ये है भारत सरकार एवं किसी राज्य के मध्य विवाद। ठीक है, चलिए इसका क्या है? एक सेकेंड। इसका 4। ठीक है, एक का 4 मूल अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार एवं किसी राज्य के मध्य विवाद। और ये बी है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। अपीलीय अधिकार क्षेत्र है संविधान की व्यवस्था से संबंधित कोई मुद्दा। ठीक है, इसका 2 हो गया। सलाहकारी अधिकार क्षेत्र ये है राष्ट्रपति द्वारा विधि के किसी विषय उच्चतम न्यायालय से मांगी गई सलाह। तो इसका क्या हो गया? इसका राष्ट्रपति। इसका 1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। 4-2-1। चलिए, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने के लिए उसके पास निम्न में से किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है? किन किन का होना चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
और उसे न्यायिक पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या है इसका 1 और 3, तो 1 और 3 बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्न में से किन किन को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया समान है? किन किन को है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, भारत के राष्ट्रपति को। इनकी तीनों की ही जो पद से हटाने की प्रक्रिया समान है। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। क्या हटाया जाता है? विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदन प्रस्ताव पारित कर दे तथा राष्ट्रपति का अनुमोदन कर दे। अरे क्या है, राष्ट्रपति यदि उसका अनुमोदन कर दे तो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद से हट जाएगा। तो इसका एक ऑप्शन ठीक हो गया। निम्न को सुमेलित करें। निम्न को सुमेलित करें। प्रमुख एक तरफ है, प्रमुख पदाधिकारी सदस्य है और दूसरी तरफ है पद की अवधि। चलिए ये देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। ठीक है, इसका एक हो गया। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये है 62 वर्ष तक की आयु है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले हो, इसमें से जो भी पहले हो। ठीक है, इसका तीनों ऑप्शन ठीक है। राज्यपाल 5 वर्ष तक। ठीक है, चलिए इसका क्या हो गया, एक ऑप्शन ठीक हो गया ए। चलिए, मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? कौन से आते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर व दमन व दीव, ये आ जाते हैं चारों। डी ऑप्शन ठीक है इसका। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है उच्चतम न्यायालय और एक तरफ है स्थापित। कर्नाटक का जो उच्चतम न्यायालय है वो बेंगलोर में है। राजस्थान का है जोधपुर और केरल का है एर्नाकुलम में है और मध्य प्रदेश का भोपाल में नहीं है। तो क्या हो गया इसका, बी ऑप्शन ठीक हो गया, मध्य प्रदेश। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण शाब्दिक तौर पर अर्थ है। क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? शाब्दिक तौर पर जो अर्थ है वो है व्यक्ति को सामने लाओ। ठीक है, और परमादेश का है एक व्यक्ति को सार्वजनिक कर्तव्य करने का निर्देश है। ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। अधिकार परीक्षा, निचली अदालत में मामले की सुनवाई रोकने के लिए जारी आदेश, ये गलत है। और प्रतिषेध, निचली अदालत में निर्णय या आदेश को खारिज करने हेतु। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 और 4 ये गलत है, सुमेलित नहीं है। 3 और 4 डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? किसका है? ये है दिल्ली का है, पांडिचेरी व दिल्ली का, दमन व दीव का, या किसी का भी नहीं, यह है दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निम्नलिखित में से क्या योग्यता है? क्या योग्यता होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि वह, सबसे पहले तो यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण किए होना चाहिए, कि 10 वर्ष तक का उसे अनुभव होना चाहिए। और तीसरा है कि 62 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो गया, 1, 2 और 3 ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, उच्च न्यायालय का गठन मुख्य न्यायाधीश और क्या है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर होता है। ठीक है, इसका क्या हो गया, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? किसके समक्ष करता है? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो किसके समक्ष
अपनी शपथ ग्रहण करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या राष्ट्रपति? ये है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के सम्मुख क्या करता है? शपथ ग्रहण करता है वो। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में अब कमी की जा सकती है। कहाँ ये की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल में। ठीक है, वित्तीय आपातकाल में कमी की जा सकती है। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? किसका नहीं है? सिक्किम का भी है, बिहार का भी है, हिमाचल प्रदेश का भी है, लेकिन मणिपुर का नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा या उनके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति को देगा? किसी भी को भी। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परमादेश का मांगने का अधिकार किसका है? ये है राष्ट्रपति का है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति का है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद मुक्त किया जा सकता है। ऐसा किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ये होता है संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए फटाफट देखते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे संबोधित कर देते हैं? किसे संबोधित कर देते हैं? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है? वो कर देता है राष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। चलिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किन या किस की सलाह के बाद करता है? किनकी? ये करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह और राज्यपाल की सलाह के बाद करता है। तो क्या हो गया इसका? इसका एक और दो ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है। ये है, देखिए पहले ये देख लेते हैं। भारत के संचित निधि पर प्रभावित व्ययों के अतिरिक्त बाकी सभी व्यय लोकसभा में अनुदानों की मांग के रूप में प्रस्तुत करने होते हैं। बिल्कुल ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग प्रस्तुत नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है। लोकसभा अनुदान की किसी भी मांग की अनुमति मना कर सकती है। ये गलत है। तो क्या हो गया इसका? इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया है। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसका। और इसे भी देख लेते हैं। लोकसभा व्यय में वृद्धि का सुझाव दे सकती है। बिल्कुल, इसका सी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा है? ये देखिए, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अभिरक्षक है। ये गलत है। तो राज्य संघ विधायिका द्वारा पारित ऐसे कानून जो भारत के संविधान द्वारा प्रतिश्रुत मूल अधिकारों का अधिक्रमण करते हैं को भारत का उच्चतम न्यायालय एकृत और शून्य घोषित कर सकता है। बिल्कुल ठीक है इसका। ये क्या है कि इनके भारत के उच्चतम न्यायालय एकृत और शून्य घोषित कर सकता है भारत का। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से बताना है कौन सा सही है। भारत में 25 न्यायालय है। नहीं, ये गलत है। भारत में 25 न्यायालय नहीं है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। बिल्कुल ठीक है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक न्यायालय है। ठीक है। और
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। बिल्कुल ठीक है, इनका जो दिल्ली का है, दिल्ली का स्वयं उच्च न्यायालय है। 1 2 1 गलत है, 2 और 3 सही है इसमें। ए ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे, ये क्वेश्चन आपको ज़रा भी पसंद आए हों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अ, आप तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।